तो इस वक्त प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जो हालात हैं उससे बच पाना मुमकिन नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप तो मास्क पहनते हैं जो प्रदूषण से आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा मास्क आपके लिए सही है? अगर ये जानना है तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। जब हवा जहरीली हो जाए, जब अंबर गैस चैम्बर बन जाए, ऐसे में प्रदूषण से कैसे बचा जाए? दिल्ली में PM 2.5 का स्तर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर है। NCR पर इन दिनों स्मॉग, धूल और प्रदूषण की चादर है, जिससे लोग तो दुखी है ही, साथ ही साथ केंद्र और दिल्ली सरकार भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर परेशान है। तो सवाल वही है कि किलर हवा से दिल्ली को कौन बचाएगा? तो इसका जवाब है मास्क। लेकिन कौन सा? ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, कपड़े से बना मास्क, N95 मास्क, N99 मास्क। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कौन सा मास्क आपको दिल्ली में घुल रहे धीमी जहर से आपको कैसे बचा सकता है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल LNJP की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना से ये जाना कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे रखे, उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, वो विकल्प हम आपको शुरू से आखिरी तक दिखाएंगे। हमारे साथ LNJP की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना भी हमारे साथ हैं। ये सबसे पहले क्लोथ का मास्क है, इस पर कितना फ़र्क पड़ता है ये जानेंगे, क्योंकि ये सबसे सस्ता है, वॉशेबल है, कई बार इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क, जो वन टाइम यूज़ एंड थ्रो कहा जाता है। हालांकि लोग इसे भी बार बार इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपल लेयर मास्क है, बार बार इस्तेमाल करने से इसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। इसके बाद है N95। N95 का मतलब है जो छोटे पर्टिकुलर मैटर्स है, PM 2.5, PM5, PM10, उनके 95% चीज़ों को ये रोक देता है। और जो सबसे अच्छा है वो है N99। N99 99% चीज़ों को रोक देता है। अब इससे हम कितना हवा के ऐसे जहरीले तत्वों से बच सकते हैं जो इंसान को बहुत बीमार कर सकते हैं। डॉक्टर रितु सक्सेना हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, अगर इन मास्क की बात करें तो कितना बचाव किस मास्क से हो सकता है और एयर पॉल्यूशन के लिहाज से? मास्क है ये वाला, इसका कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हम पहनते हैं, एक तो सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने मास्क लगा रखा है। अगर हम सर्जिकल मास्क की बात करें, जो ये फ्लूइड रेजिस्टेंट सर्जिकल मास्क होते हैं, बेसिकली हम लोग पहले OTs में यूज़ करते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पिलेज होती है या कुछ ऐसा होता है जो मुंह पे गिरे, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें, क्योंकि हमें इसको चेक भी करना चाहिए कि फ्लूइड रेजिस्टेंट है कि नहीं। इसका पर्पज़ ये होता है कि जैसे कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है या कोई ऐसे आप एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा से इन्फेक्शन है, तो ये इतना ज़्यादा, ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। N95 की बात करें तो हम ये मास्क जो है हमें 95% एफिकेसी है प्रोटेक्शन की। जो पर्टिकुलेट मैटर है या जो हमारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी हवा में टॉक्सिन्स हैं, उनसे ये 95% तक हमें प्रोटेक्ट करता है। इसकी बेटर, इसका सर्जिकल मास्क से इसलिए बेटर है क्योंकि जब हम इसे लगाते हैं तो ये नाक पे इसमें एक, ये देखिए, ये बना हुआ है, और वैसे भी टॉक्सिक गैसेज या जितने भी हमारे केमिकल्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है हमें, पर्टिकुलेट मैटर से भी। N99 की बात करें मैम, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? 99 की बात करते हैं तो ये N99 मास्क जो है ये हमें 99% एफिकेसी देता है। इसको आपने लगा लिया और इसको ऐसे ही प्रेस कर लिया तो 99% एफिकेसी है। बेस्ट मास्क है इन सब में। कुछ ऐसे भी मास्क होते हैं जिनमें कि प्योरीफायर्स लगे होते हैं, जिसमें ह्यूमिडिफायर्स लगे होते हैं। उससे क्या होता है, जो हमें बाद में मुंह में जैसे हमने लगा लिया मास्क तो हमें मॉइस्चर आ जाता है, उस मॉइस्चर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हम इसमें ब्रीदेबल होते हैं, इनसे हम सांस ले सकते हैं। तो ये वाले मास्क हमें रिकमेंड करने चाहिए, ये वाले मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पे है और इंडोर प्लांट भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर भी एयर प्यूरिफायर की सलाह देते हैं। ये प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के खून में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है और इसके पीछे दिल्ली की हवा में घुल रहा धीमा जहर है।
दिल्ली की जहरीली हवा का असर बड़ों पे ही नहीं बच्चों पे भी पड़ने लगा है, क्योंकि बच्चों के लंग्स यानी फेफड़ों का साइज़ बेहद कम होता है। ऐसे में अगर पर्टिकुलर मैटर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके शरीर में जाएंगे तो नुकसान होगा। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ऑक्सीमीटर के ज़रिए बच्चों की नब्ज़, बच्चों के जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उसे चेक किया जा रहा है। और ऐसी समस्याएँ अब दिल्ली के सभी अस्पतालों में लगी हैं। यहाँ तक कि एम्स की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि अगर 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक प्रदूषण का लेवल हाई रहता है तो बच्चों के फेफड़ों पे असर पड़ेगा। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता है, स्पेशली जब ये दिवाली के फेस्टिवल होते हैं और पोस्ट दिवाली का जो स्टेटस होता है, जब काफ़ी AQI काफ़ी बढ़ जाता है और फॉग या स्मॉग काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जाता है। स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, मॉर्निंग में जाते हैं, ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, तो वैसे पेशेंट जिनको एलर्जिक पहले से रहता है या जो एस्थमेटिक रहते हैं, उनमें देखा जाता है कि एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। डॉक्टर से बातचीत के दौरान ये भी पता लगा कि जिन बच्चों को पहले कभी टीबी हुआ है या फिर अस्थमा है, ऐसे बच्चे प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित हैं। इनको पहले से फेफड़े की परेशानी है, उनकी तो परेशानी बढ़ी जाती है, बट साथ में वो बच्चे जो स्वस्थ हैं उनमें भी देखा जाता है कि सूखी खांसी और रेस्पिरेटरी कंप्लेन, जैसे वो भागते दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनमें जो क्षमता है खेलने कूदने की, जो भागने दौड़ने की, वो क्षमता पहले से कम नजर आती है। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, लेकिन दिल्ली की हवा वो इतनी ज्यादा खराब है कि अगर बच्चे घर में भी रहे तब भी इस जहरीली हवा से सुरक्षित नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।